नीले, सब्ज, पीले और सुर्ख फ्यूजन के साथ नर पेंटेड बंटिंग्स किसी बच्चे की रंगीन किताब से उड़ा हुआ परिंदा महसूस होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही दिलचस्प परिंदे की मालूमात शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बात करेंगे पेंटेड बंटिंग्स की, जिसमें नर अपने मामूली रंग को कोसे कज़ाह के खूबसूरत रंगों से बदलता है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इनकी मालूमात, इनका आबाई इलाका कौन सा है, नर कैसा दिखता है, मादा दिखने में कैसी नज़र आती है, कौन से खुराक ये खाते हैं और ये किन इलाकों में पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ बात होगी इनकी ब्रीडिंग के बारे में भी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। हम मज़ीद वक्त ज़ाय के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पेंटेड बंटिंग्स की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इनका मुकामी इलाका कौन सा है। तो ये काफ़ी आम गाने वाले परिंदे हैं जो कि साहली जनूब मशरिक और जनूबी वस्ती अमेरिका में अफजाइश पाते हैं। वाइल्ड में ये वुडलैंड के किनारों, सड़क के किनारों, बागात में तमाम मौसमों में घने और नीम खुले इलाकों को पसंद करते हैं। झाड़ियों, वाइल्ड लैंड के इलाकों, अश्कबंदी इलाकों में पाए जाते हैं और इन्हें अक्सर पकड़कर गैर कानूनी तरीके से पिंजरे के परिंदों के तौर पर फरोख्त किया जाता है। ख़ास तौर पर मेक्सिको में ये एक ऐसा अमल है जो कि इनकी अफजाइश नस्ल पर दबाव डालता है। इस खूबसूरत परिंदे को मैक्सिकन कैनेरी, पेंटेड फिंच और नॉन पैरेल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है बेमिसाल। पेंटेड बंटिंग्स मगरबी आबादी में मोल्टिंग से पहले हिजरत शुरू करती है। शुमाली मेक्सिको में अस्टेजिंग के इलाकों में मोल्टिंग करती है और मज़ीद जनूब की तरफ हिजरत जारी रखती है। नकल मकानी का ये सिलसिला आबी परिंदों में आम है, लेकिन गाने वाले परिंदों में बहुत कम पाया जाता है। पेंटेड बंटिंग्स बीज खाते हैं, ख़ास तौर पर अफजाइश के मौसम में, जो कि मौसम गर्मा के वस्त में शुरू होता है। चारा ज़्यादातर ज़मीन पर झाड़ियों और कम घने दरख्तों में किया जाता है। अब अगर बात कर ली जाए इनकी शक्ल सूरत की कि दिखने में किस तरह के नज़र आते हैं, नर कैसा होता है, मादा दिखने में कैसी नज़र आती है, तो नर चमकदार नीले सर, सुर्ख जिस्म और पीले सब्ज़ रंग के होते हैं। इनके पर गहरे सब्ज़ होते हैं और दूसरे साल में ये रंग जाहिर करते हैं। मादा और चिक्स सब्ज़ रंग के होते हैं। पहले साल में नर और मादा एक जैसे नज़र आते हैं, जबकि 2 साल में नर का रोशन प्लम्ज सामने आता है। नर एक नॉर्थ अमेरिका का सबसे खूबसूरत परिंदा समझा जाता है, जो कि शुमाली अमेरिका के फीडर परिंदों में एक गैर मामूली रंग है। नर पहले साल में मादा की ही तरह नज़र आते हैं, लेकिन अफजाइश के दूसरे साल में वो अपना रंग जाहिर करते हैं, जिसकी वजह से इनको पेंटेड बंटिंग्स और नॉन पैरेल जैसे नाम दिए गए हैं। अब अगर बात कर ली जाए इनकी ब्रीडिंग के हवाले से, तो मादा 3 से 4, कभी कभी 5 सफ़ेद से नीले या हल्के भूरे रंग के अंडे देती है। इंक्यूबेशन सिर्फ मादाओं के ज़रिए होती है। मादा अंडों को 11 से 12 दिन तक इंक्यूबेट करती है। चिक्स को मादा ही खाना खिलाती है। बच्चे अंडों से निकलने के 12 से 14 दिन में घोंसला छोड़ देते हैं। मादा अक्सर इसके फ़ौरन बाद अंडों का दूसरा क्लच देती है। इलाकाई हदूद के मामलात में ये अग्रेसिव होते हैं। घोंसला घनी झाड़ियों, बेलों या दरख्तों में लगाया जाता है। नर और मादा दोनों मिलकर घोंसले की जगह का इंतखाब करते हैं। आमतौर पर ज़मीन से 3 से 9 इंच ऊपर, कभी कभी इससे भी ऊंचा घोंसला लगाया जाता है, जो कि घास, जड़ों और जानवरों के बालों के ज़रिए जुड़ा होता है। बुलंद आवाज़ में गाना गाते हैं और इनकी कॉल तेज़ होती है।
अगर बात कर ली जाए इनके रवैये के बारे में, तो पेंटेड बंटिंग्स एक शर्मीली नस्ल है। इनका आम प्रीडेटर स्नेक हैं। ये 10 साल से भी ज़्यादा जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वाइल्ड में बमुश्किल आधी ज़िंदगी गुजारते हैं प्रीडेटर्स की वजह से। अब हम बात कर लेते हैं पेंटेड बंटिंग्स की खुराक के बारे में कि अपनी खुराक की ज़रूरत को किस तरह पूरी करते हैं। इनकी खुराक किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, तो इनकी खुराक का ज़्यादा हिस्सा बीज और कीड़ों पर मुश्तमिल होता है। ये बुनियादी तौर पर बीज खाते हैं, ज़्यादातर घास और कभी कभार बेर। कुछ दूसरे फल भी खाते हैं। बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े खाते हैं, जिनमें टिड्डी, मक्खियाँ वगैरह शामिल हैं। ख़ास तौर पर ब्रीडिंग में आमतौर पर गर्मियों के शुरू में भी ज़्यादा कीड़े खाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। नर गाना गाते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स जिसके ज़रिए इन शानदार परिंदों को अपने घर की तरफ राग़िब किया जा सकता है। तो इन परिंदों को अपने सेहन की तरफ राग़िब करने के लिए पर्चों के साथ फीडर में बाजरे के बीज पेश करें। पेंटेड बंटिंग्स आसानी से खौफजदा होते हैं, इसलिए इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके सेहन में बहुत ज़्यादा मकामी झाड़ियाँ और घास कम घने पौधे होने चाहिए। पेंटेड बंटिंग्स कम उगने वाले पौधों में ज़मीन के करीब घोंसले बनाते हैं। सो व्यूवर्स, ये थी पेंटेड बंटिंग्स की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।